बढ़ रहे हैं। और इस बीच सबसे डरावनी बात जो सामने आई है वो ये कि कोरोना का जो अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कर्नाटक में 2 केस। ओमिक्रॉन को लेकर देश प्रदेश में अलर्ट। अब कांटेक्ट ट्रेसिंग पर जोर। और जिसका डर था वही हुआ। हिंदुस्तान में कोरोना के उस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। जी हां, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री। कर्नाटक में 2 संक्रमित। 66 और 46 साल के शख्स में ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका से आए हैं दोनों संक्रमितों में अभी हल्के लक्षण। कांटेक्ट ट्रेसिंग जारी। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कांटेक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है। और जितने उनके प्राइमरी कांटेक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कांटेक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दरअसल चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है ये भी जान लीजिए। ओमिक्रॉन 30 से ज्यादा बार अपना रूप बदल चुका है। म्यूटेट होने से वायरस खुद को इम्यून बना लेता है। वायरस का लगातार म्यूटेट होना वैक्सीन के असर को कम करता है। इतने सारे बदलाव वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन के असर की जांच में जुटे हैं। अब जरा समझ लीजिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं? अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा। तो सावधान रहिए और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण आते ही कोताही नहीं बरतें। डॉक्टर के पास जाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और संवाददाता दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रही हैं और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति, पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक अजीब सी शिथिलता आ चुकी थी, काफी रिलैक्स मोड में सिस्टम आ चुका था। ऐसे में ये बहुत ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं बची थी कि ओमिक्रॉन देश में नहीं आ सकता, लेकिन एक तरफ रिलैक्सेशन है और दूसरी तरफ गाइडलाइन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में लोग कोविड को लेकर लापरवाह हो गए थे। उसकी स्थिति में ये जो नया वेरिएंट है, जिसको कोविड का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट अब तक का बताया जा रहा है, ओमिक्रॉन, उसकी भारत में दस्तक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि 2 लोग जो कि 27 नवंबर को भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, उसमें दोनों की पुष्टि हो गई है, जांच करवाई गई थी। जो नई एडवाइजरी आई है कि अगर कोई भी नागरिक भारत से बाहर विदेश से भारत आता है तो उसका RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा और RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद 14 दिन उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा।
उसके बाद ये जो रिपोर्ट इनकी आई है उसमें इसकी पुष्टि हो चुकी है कि 2 लोगों को ओमिक्रॉन के जो लक्षण है वो उसमें पाया गया है और 2 लोगों की पुष्टि कर दी गई है। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी साफ किया कि ये लोग जो है ये अभी 27 नवंबर को भारत आए थे, साउथ अफ्रीका गए हुए थे और इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग आए हैं प्राइमरी स्टेज पे और सेकेंडरी स्टेज पे, उन सभी लोगों की दो बातें प्रीति मुझे बताइए। एक तो ये कि ये जो दोनों शख्स हैं ये वहां से भी तो टेस्ट रिपोर्ट लेकर चले ही होंगे। इसका मतलब है कि ओमिक्रॉन ने जो इन पर असर किया वो इनकी बॉडी में बाद में दिखाई दिया, यानी देश में आने के बाद। और दूसरा, इस बात की क्या गारंटी है कि उन्होंने उनको क्वारंटीन होने के लिए बोला गया होगा लेकिन उस पर कोई चेक पॉइंट्स बनाए होंगे? देखिए, इसमें 2 बातें सबसे अहम है। पहली तो बात ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें जो लक्षण वाली बात है, तो ये जो ओमिक्रॉन का जो है जो सबसे खतरनाक वेरिएंट जिसको कह रहा है, जो डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, उसमें किसी भी तरीके के लक्षण नहीं आ रहे हैं। मतलब कि माइल्ड लक्षण आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इतनी जो वेरिएंट है, इतना गंभीर वेरिएंट ने आपको जकड़ रखा है। इसमें मामूली सर्दी जुकाम आपको आ रहा है और जैसे कि पहले जब कोविड होता था तो उसमें तेज बुखार आता था। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। प्रीति, आप मेरे साथ रहें। कांग्रेस नेता हैं ब्रिज किशोर जी, ये खबर मिल रही है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने टेस्ट करवाया था, उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहयोगी सौरभ मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, एक तो इस बारे में बताएं और दूसरा ये बताएं कि अब जब स्वास्थ्य विभाग की पीसी के बाद प्रदेश में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ चेंजेस आए भी हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए आज की अपडेट बता दूं मैं। आज प्रदेश भर में 21 नए मामले सामने आए हैं और उनमें चूरू ऐसा जिला है जहां पर काफ़ी दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन वहां पर भी अब कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ब्रिज किशोर शर्मा जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उन्होंने कल CMH ऑफिस में जाकर कोरोना की टेस्ट कराया था, लेकिन उस वक्त उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने निजी लैब में जो है वो इसकी रिपोर्ट कराई तो वहाँ पर वो पॉजिटिव पाए गए हैं और अब RUHS अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जो नए वेरिएंट की बात की जा रही है, नए वेरिएंट का पता कैसे लगाया जाए, ये एक बड़ी मुश्किल जो है वह है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से SMS मेडिकल कॉलेज में लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, लेकिन चिकित्सा मंत्री जो हाल ही में बने हैं प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने एक बैठक ली है और साथ में कहा है कि राजस्थान के जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही ये पता चल सकता है कि जो नया वेरिएंट दुनिया भर में दहशत फैला रहा है वो हिंदुस्तान में और राजस्थान में उसका असर कितना, वो कहां तक पहुंचा है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।